सदी का महानायक जब चुप्पी तोड़ता है तो उसके अपने मायने होते हैं। कई बार उसकी खामोशी ही बहुत कुछ कहती है। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सदी के सबसे बड़े नायक के दिल की कहानी, उसी की जुबानी। पहली बार जब अमिताभ बच्चन ने कुछ कहा है दिल से। अमिताभ बच्चन, जिनकी हर अदायगी की दुनिया कायल रही है, जिनकी जुबान से फूटने वाले हर अल्फाज के अपने ही मायने रहे हैं, जिनकी खामोशी न जाने कितने शब्दों को बयां करती रही है, आज मुखातिब हैं आज तक पर। एक कलाकार जब बेवजह आरोपों की काल कोठरी में घिर जाता है तो कैसे उसकी जिंदगी काला पत्थर बन जाती है, कैसे न चाहते हुए भी उसकी जिंदगी की राह अग्निपथ में बदल जाती है और वो खुद को कैसे जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है जब किसी देश प्रेमी को कोई देशद्रोही कहकर बुलाता है। और बहुत सी जनता ने, भारत की पूरी जनता ने इस बात को माना कि हम आरोपी हैं, देशद्रोही हैं। जहां जहां हम जाते थे हम पर लांछन लगते थे। ये है एंग्री यंग मैन, ये है सदी का सबसे बड़ा नायक। ये वो है जिसके नाम की कस्में पिछले 4 दशकों से सिने संसार खा रहा था। ये वो है जिसके कदमों पर कामयाबी खुद ब खुद झुककर सलाम कहती है। ये वो जिसके बारे में न जाने कितने किस्से कहानियां, कुछ हकीकत और कुछ फसाने बनकर हम सबकी जिंदगी में समाये हुए हैं। तो हकीकत और फसाने के बीच अमिताभ बच्चन के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। अमिताभ बच्चन शायद उस अग्निपथ को भुला देना चाहते हैं जिस पर 20 साल तक चलते हुए उनके पांव में न जाने कितने छाले पड़ गए होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि दिल के जख्म भरे भर जाएं लेकिन टीस मिटती नहीं है, और खासकर तब जबकि बेकसूर बेगुनाह होते हुए भी उसके हाथ बंधे। पूरा देश सुलग रहा था। बोफोर्स तोप युद्ध के मैदान पर जब शोले बनते तब बनते, लेकिन सफेद कुर्ते पायजामे में राजनीति की राह पर दोस्ताना निभाने वाला हर दिल अजीज ये कलाकार उस वक्त जंजीरों में खुद को जकड़ा हुआ पा रहा था जब कोई बेवजह सिर्फ उस नाम को बदनाम करने में जुट गया जिसकी पूरी जिंदगी बेदाग और बेमिसाल रही। लेकिन तब भी इस एंग्री यंग मैन ने उफ नहीं की। वो खामोश रहा और रिश्तों की जंजीरों में अपने बंधे हाथ को देखता रहा। अमिताभ बच्चन 20 सालों से चुपचाप सहते रहे, उस दाग को बर्दाश्त करते रहे, उस गुनाह के गम को पीते रहे जिससे उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। आइए सुनते हैं अमिताभ की इस बेबसी को उन्हीं की ज़बानी। The late Mr. V.P. Singh, who became Prime Minister eventually for a short period of time, made allegations against me, and during one of his political campaigns, the one aspect that he always used to say is, make me the Prime Minister and I will put Amitabh Bachchan behind bars within 24 hours. When he did become Prime Minister, I wrote a letter to him. I said, Mr. V.P. Singh, you are now the Prime Minister of the country. You said within 24 hours of becoming PM, you will lock me up. I am giving you 3 months' time to lock me up. And if you can prove, please exercise your right now. लेकिन हीरो वो होता है जो 2.25 घंटे तक अपमान, अपयश, अत्याचार को सहते हुए आखिर के 15 मिनट में जवाब देता है। ऐसा न जाने कितनी बार फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ हुआ होगा, लेकिन बात यहां असली जिंदगी की थी।
अमिताभ बच्चन आखिर हीरो हैं। उन्हें जिंदगी की जंग में लोहा लेना आता है। वो फिल्मों में चाहे नास्तिक बन तालियां बजवाते रहे हों, लेकिन हकीकत में वो आस्तिक हैं और ईश्वर पर उनका भरोसा ही रंग लाया, साथ लाया मुस्कुराहट उनके मायूस चेहरे पर। यूं ही कोई बेमिसाल नहीं होता, उसके लिए उससे वाकई अग्निपथ का सफर तय करना होता है। अश्रु, श्वेत, रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आखिर इस अग्निपथ पर चलकर सोना कुंदन बना और उम्र के इस पड़ाव पर अमिताभ के चेहरे पर संतोष की इस लकीर को कोई भी देख सकता है, जिसकी चाहत शायद उन सभी को है जो अमिताभ के करीबी हैं, बेशक कहानियों में ही। जो बात सत्य थी वो लंदन के कोर्ट में जाकर के जब हमने ये केस जीता, वो उसी दिन साफ हो गया था। और दुख की बात यह है कि जितने लोगों ने आरोप लगाया था उस जमाने तक, जब तक कि हम कोर्ट में नहीं गए, वो कोई आया ही नहीं सामने, क्योंकि एक न्यायालय में तो एक छूट होती है सबको कि वो आए और बोलें कि आपने जो आरोप लगाया वो क्या है, उसकी सफाई दें। वहां कोई आया नहीं, और बल्कि कोर्ट रूम में दरवाजे में घुसने से पहले दो एक ऐसे थे प्राणी जिनके ऊपर हमने ये केस, जिनकी वजह से हमने केस किया था, उन्होंने खुद आकर के माफी मांगी और कहा कि साहब ये हमारे पास इसका कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है और इसलिए हम अपना जो भी हमने आरोप लगाए हैं वो हम वापस लेते हैं और इसको आप कोर्ट के बाहर ही सेटल करें। और यहीं ये बच्चन बन जाता है बेमिसाल। अपमान का वो दंश आज भूल जाना चाहता है, वो सबको माफ कर देना चाहता है, उन सबको जिन्होंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उससे छीन लिया था। हमारे ऊपर जो भी आरोप लगे थे वो सब पूरे हो गए, ये बात हमारे लिए खत्म हो चुकी है। अब कोई आकर के आप कहे कि साहब आपका नाम डाला गया था जानबूझ करके, तो जितने आपके देखने वाले दर्शक हैं वो जान लें कि इस तरह की हरकतें भी होती हैं जहां पर एक बेकसूर आदमी को कसूरवार ठहरा दिया जाता है, और उससे आप सचेत रहें। ऐसा न हो कि कल आपका भी नाम कहीं किसी चीज में डाल दिया जाए। हमने इसको भुगता है और हम ये नहीं कहना भूलेंगे कि इससे बहुत कष्ट हुआ, लेकिन अंत में सच की जीत हुई और इससे हम तो सुनाना आपने, हमारा हीरो यूं ही नहीं है बेमिसाल। सदी के महानायक ने अपना दिल खोलना शुरू किया तो बातें बस निकलती चली गईं। एक जमाना था जब हिंदुस्तान के दो बड़े परिवारों गांधी और बच्चन परिवार के रिश्तों, उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन बोफोर्स तोप की चिंगारी ने रिश्तों को जला दिया, दो दिलों को जुदा कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है, और अगर अमिताभ बच्चन की सुने तो शायद सचमुच बोफोर्स के जख्म वक्त के साथ भर चले हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी, एक सिनेमा का बेताज बादशाह तो दूसरा राजनीति का उभरता सितारा। दोनों का याराना बेमिसाल था। अमिताभ की मां तेजी बच्चन ने सोनिया गांधी को हिंदुस्तानी तौर तरीके सिखाए थे, तो दोनों परिवार साथ साथ छुट्टियां बिताने भी जाया करते थे। लेकिन बोफोर्स के धमाके ने दोस्ती, रिश्ते सबको धुंधला कर रख दिया। 3 पुश्तों से चली आ रही इस दोस्ती को लग गई नजर। कहा गया कि दोनों परिवारों की राहें जुदा हो गई हैं, लेकिन अमिताभ की नजरों में रिश्ता अभी भी कायम है और हमेशा बना रहेगा ये प्यार। हमारे रिश्ते तो कायम है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो रिश्ता मां बाबूजी का था, पंडित जी के साथ, इंदिरा जी के साथ, वो पारिवारिक एक रिश्ता था, वो एक बंधन था, उसका मैं आदर करूंगा और करता रहूंगा तहे दिल से, जीवन अंत तक। कहने वाले कहते हैं कि गांधी परिवार ने मुश्किल की घड़ी में अमिताभ का साथ
छोड़ दिया, लेकिन अमिताभ आज भी अपना याराना छोड़ने को तैयार नहीं। एक महानायक का दिल ही इतना बड़ा हो सकता है कि उसके एक वादे, उसकी एक बात के बाद कुछ और कहने को बचता ही नहीं। गांधी परिवार से जो रिश्ता तेजी और हरवंश राय बच्चन ने जोड़ा, उसे अमिताभ बच्चन और राजीव ने आगे बढ़ाया। अच्छे और बुरे वक्त में दोनों परिवार हमेशा साथ दिखे। मां बाबूजी के बनाए रिश्तों को सहेजकर रखने की जिम्मेदारी अमिताभ ने अपने कंधों पर ली। लेकिन क्या अगली पीढ़ी इस सिलसिले को आगे बढ़ा पाएगी? क्या आने वाली पीढ़ियां अग्निपथ से गुजर कर आए इस रिश्ते से याराना निभा पाएगी? इस सवाल का जवाब भी अमिताभ ने दिया दिल से। हमारे रिश्ते तो कायम है। बात छिड़ी तो सिलसिला शुरू हुआ रिश्तों का, गांधी परिवार से ताल्लुकात का, संबंधों को जिंदा रखने का। तब अमिताभ ने शंखनाद कर दिया 2 दशक से भी ज्यादा समय से चले आ रहे अग्निपथ के अंत का। रिश्तों की तहे दिल से इज्जत करते हैं अमिताभ और उसे ताउम्र बनाए रखेंगे। लेकिन क्या नई पीढ़ी भी इस रिश्ते को वही इज्जत बख्शेगी? राहुल और अभिषेक में क्या दिखेगा राजीव और अमिताभ वाला याराना? प्रियंका और ऐश्वर्या में दिखेगा सोनिया और जया वाला अपनापन? सुनिए क्या कहा अमिताभ ने। जीवित करने के बहुत से तरीके होते हैं और वो होते रहेंगे या ना होते रहेंगे। मैं केवल इतना जानता हूं कि जो मां बाबूजी का व्यवहार था पंडित जी के साथ और उनका हमारे प्रति था, उसका मैं आदर करूंगा। अब आगे की जो पीढ़ी है वो उसको अपने आप किस तरह से वो अपना समय बिताएगी या क्या करेगी, ये उन पर छोड़। अमिताभ जानते हैं कि उनके एक एक शब्द के क्या मायने हैं। वो ये भी समझते हैं कि रिश्तों की डोर को कितना खींचा जाए और कितना छोड़ा जाए। और यही है सबसे बड़ी खासियत सदी के महानायक की। ये बच्चन है, बेमिसाल बच्चन। जब कुछ कहते हैं तो दिल से ही कहते हैं। इन दिनों जब सोशल नेटवर्किंग को लेकर दुनिया जहां में हंगामा बरपा है, तब अमिताभ बच्चन का कहना है कि सोशल साइट्स प्रजातंत्र की सबसे बड़ी नियामत है। ये वो कड़ी है जो दिलों को जोड़ती है और इसीलिए अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने चाहने वालों के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है फेसबुक के जरिए। संसद से लेकर सड़क तक सवाल वही है, सोशल नेटवर्किंग पर लगाम लगाई जाए। कोई कह रहा है इसका दुरुपयोग हो रहा है, कोई कह रहा है ऐसी साइट्स देश के लिए खतरा है। ऐसे में बच्चन चाहते तो कुछ कहने से बचते, लेकिन नहीं। बच्चन ने अपने ब्लॉग में अपने चाहने वालों के साथ रिश्ता जोड़ा तो बस ऐसी साइट से जुड़ते चले गए। शायद सच भी यही है, अपनी बात कहने और अपने से जुड़े लोगों की बात सुनने का ये तंत्र बच्चन को कितना राहत देता है, ये समझने वाली बात है। अगर कोई ऐसा हमारे पास साधन है या मीडियम है जिसकी वजह से हम ऐसी बातें भी कर सकें जो शायद हम मीडिया से न कह पाए या जो मीडिया न सुनना चाहे, तो उसको हम अपने इस मीडिया पे लिख देते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे ब्लॉग हो या फेसबुक पे। और कहीं न कहीं एक तसल्ली मिलती है कि चलिए भले उसे एक ही आदमी ने चाहे पढ़ा हो और माना हो, लेकिन एक आदमी तो है। ये अमिताभ बच्चन है, आसमान की ऊंचाई पर है, लेकिन अपनों से जुड़े रहने का रास्ता उन्हें पता है और इनकी यही कोशिश इन्हें जुदा करती है औरों से। देश भर में केबीसी देने वाला है दस्तक अमिताभ, उसके लिए जबरदस्त प्रमोशन भी कर रहे हैं। लेकिन तमाम मसरूफियत के बीच उनके दिल पर हर समय कोई देता है दस्तक। ये कोई और नहीं, उनकी लाडली पोती आराध्या है, जिसे दादा की इतनी याद आती है कि बिग बी की हिचकी रोके नहीं रुकती। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, वो बिग बी की दाढ़ी को नोचती है। वो दाढ़ी कोई नोचती रहती है। मेरे घर आई एक नन्ही परी, वो ऐश्वर्या और अभिषेक को रात रात भर जगाती है। ऐश्वर्या और अभिषेक को शायद काफी देर तक जगाती है। चांदनी के हसीन रथ पे सवार। यही नहीं, जिस अमिताभ को सारी दुनिया पहचानती है, वो अमिताभ दिन रात इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो उन्हें पहचान ले। अभी तो मैं उनसे ये ज्ञान दे रहा हूँ कि वो कुछ हमारे तरफ तवज्जो दें और
समझें कि मैं उनका दादा हूं। आप लोग मुझे याद कर रहे हैं ना? कौन बनेगा करोड़पति सीजन 6 के लॉन्चिंग मंच पर जिक्र हो रहा था अमिताभ की हिचकी का, और बच्चन साहब झट से समझ गए कि उन्हें कोई और नहीं बल्कि उनकी नन्ही पोती आराध्या याद कर रही है। हिचकियां तो मुझे आ रही हैं। कभी दादा बनने का सपना देखा था अमिताभ ने। फिलहाल केवल यहीं तक मैं सफल हुआ हूं कि वो ये समझ गई हैं कि ये दाढ़ी वाला इंसान कुछ उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण इंसान होने वाला है। अब पोती है तो दादा की चहेती है, बस पोती की तारीफ सुनने वाला हो। बच्चन साहब के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। अभी तक तो आराध्या जो है वो बहुत संभली हुई हैं। ऐसा अवसर आया नहीं है कि रात को जब जाग जाए। बच्चन साहब को तो अब उस दिन का इंतजार है जिस दिन पोती बोलना सीख जाएगी, और तब जमेगी बोल बच्चन की फैमिली। बोलना अभी उन्होंने शुरू नहीं किया है, उम्मीद करते हैं कि वो प्रयत्न करेंगे। धीरे धीरे कर रही है वो प्रयत्न। तो ये है दादा पोती का किस्सा, जिसमें मिश्री जैसी मिठास है, पानी के बुलबुले जैसी तरंग है और बेशुमार उमंग है। आज तक ब्यूरो।